सिद्धेभ्यो नमः सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूयतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। बोले देवादिदेव श्री महावीर भगवान के, आचार्य पूज्यपाद स्वामी की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। सूत्र नंबर 22 सल्लेखना का प्रकरण। मारणांतिकीं सल्लेखनां जोषिता। जोषिता अब और क्या है आगे बताते ग्रस्तों के लिए। तो सूत्र में जो बताया गया है, आगे कहे जाने पर ग्रस्त धर्म के संग्रह के लिए ये सारी चीज़ें कही थी पहले। अब और क्या होता है तो कहते तथा वह मारणांतिक सल्लेखना का प्रीतिपूर्वक सेवन करने वाला होता है। यह 12 व्रतों का पालन करता हुआ अंत में ग्रस्त श्रावक सल्लेखना धारण करता है। तो वहाँ पर जो जोषिता शब्द दिया है यह आता है प्रसन्नतापूर्वक, प्रीतिपूर्वक, उत्साहपूर्वक वह सल्लेखना को मरणांत के मरण के अंत समय में जो होती है उस सल्लेखना को प्रीतिपूर्वक सेवन करता है। अपने परिणामों से प्राप्त हुई आयु का, इंद्रियों का, मन, वचन, काय इन 3 बलों का कारण विशेष के मिलने पर नाश होना सो मरण कहलाता है। 10 प्रकार के जो आपके प्राण हैं उन प्राणों का वियोग होना सो मरण कहलाता है। उसी भाव के मरण का ज्ञान कराने के लिए सूत्र में मरण शब्द के साथ अंत पद को ग्रहण किया है। मरण यही अंत मरणांत है और जिसका यह मरणांत ही प्रयोजन वह मरणांतकीम कहलाती है। मरण प्रयोजन है उसका नाम मरणांतकी। अच्छी प्रकार से काय और कसाय का लेखन करना अर्थात कृश करना सल्लेखना है। शरीर को और कसायों को कृश करना, सुखाना, क्षीण करना, नष्ट करना और क्षीण क्षीण करते चले जाना, कम करते चले जाना, उसका नाम सल्लेखना है। अर्थात बाहरी शरीर का और भीतरी कषायों का उत्तरोत्तर काय और कषाय को पुष्ट करने वाले कारणों को घटाते हुए भली प्रकार से लेखन करना अर्थात कृश करना सल्लेखना कहलाती है, सल्लेखना है। जिन जिन माध्यमों से हमारे शरीर का और कषायों का वर्धन होता, वृद्धि होती है, उन कारणों को कम करते चले जाओ। और कषाय क्यों भड़कती है? कषाय भड़कती है परिग्रह आदि रखने से। कसाय बढ़ती है दूसरे के कार्यों में इंटरफेयर करने से, ममत्व भाव रखने से। अपने अनुसार काम नहीं होता तो कसाय आदि उत्पन्न होती हैं और मान आदि चाहते, सम्मान चाहते तो भी होती है। या फिर हमें कुछ चीज़ छिपाना पाना हो तो कसाय होती है, या फिर बहुत अति संग्रह करना हो तो अब वृत्ति है चूँकि तो उसे कल्याण करना है तो इन सबसे दूर हटता जाता है, वो हटता जाता है। ज़्यादा लोभ करता नहीं, परिग्रह का परिमाण बना चुका है, सारी चीज़ें और कम करता चला जाता है। क्रोध आदि के साधन आदि सब चीज़ें निवृत्त होता जाता है। कहीं एक आश्रम आदि में चला जाए, गुरु के शरण में चला जाए तो सारे निमित्त कम पड़ जाते हैं, कम पड़ जाते तो कषाय आदि कम होती चली जाती हैं। इसके साथ साथ भोजन पानी जिससे अपना शरीर पुष्ट होता हो, इससे गरिष्ठ आदि भोजन का त्याग करता रहता है। धीरे धीरे करते करते समझ गए ना, हलवा पूड़ी आदि का त्याग किया, सबसे पहले मीठे आदि का त्याग किया, ड्राई फ्रूट का त्याग किया, दाल रोटी पर आए, दाल रोटी के बाद फिर मात्र फल सब्जी थोड़ी, उसके बाद फिर जाकर के रस वगैरह, फिर लास्ट में जाकर के कांजी पानी, उसके बाद लास्ट में जाकर के छाछ, बस पर पानी, पानी के बाद फिर हो गया काम। इस प्रकार से धीरे धीरे वह कम करता चला जाता है। लोग सबसे पहले हरी का त्याग कर देते हैं, रसों का, क्योंकि सबसे पहले ड्राई फ्रूट वगैरह का करना चाहिए, मावा आदि का करना चाहिए, क्योंकि गरिष्ठ हैं, इस शरीर को ज़्यादा पुष्टिकारक होते हैं। ऐसे धीरे धीरे छाछ पर आ जाओ, छाछ के बाद पानी, पानी के बाद फिर
बस जिनवाणी अर्थात पंच नमस्कार मंत्र स्मरण करते करते अपने शरीर का त्याग करना। तो इस प्रकार से कसायों को कम करने के लिए जिन निमित्तों से कसाय भड़कती है, कसाय बढ़ती है, उन निमित्तों से बचो, और जिससे काया पुष्ट होती है, शरीर पुष्ट होता है, उसको कम करते चले जाओ, उन कारणों को कम करते चले जाओ। ये तुम्हारे लिए काया को और कषाय को कम करते जाओ। इसी का नाम क्या है? सल्लेखना है। इसी का नाम सल्लेखना कहलाती है। सत माने होता है सम्यक प्रकार से, लेखन करना मतलब कृश करना। जो आगम में बताया है सम्यक प्रकार से शरीर का कृश करना, कषायों का कृश करना, कम करना, इसी का नाम सल्लेखना कहलाता है। तो भले प्रकार से यानी सम्यक प्रकार से लेखन करना था, कृश करना सल्लेखना है। और सल्लेखना यदि गुरु के सानिध्य में हो तो परम उत्तम है, क्योंकि उनके माध्यम से हमें सारी चीज़ें जानकारियाँ सही ढंग से हो जाती। मरण के अंत में होने वाली इस सल्लेखना को प्रीतिपूर्वक सेवन करने वाला ग्रस्त होता है। यह इस सूत्र का तात्पर्य है। वह प्रीतिपूर्वक, स्वेच्छापूर्वक, उत्साहपूर्वक अपने शरीर को मौत को आती हुई अपनी आँखों से देखे, अपने शरीर का त्याग करे। ये है प्रीतिपूर्वक। उत्साह बना रहे कि अब मैं ये कपड़ा बदल रहा हूँ, ये शरीर जो है कपड़ा है, शोला है, अब नया कपड़ा होगा जब होगा, अभी तो इस कपड़े को छोड़ना है, जीर्ण शीर्ण हो चुका है। अब व्रत पालन कराने में सहयोग नहीं दे पा रहा है। जब तक दे रहा था तब तक हम इसका साथ दे रहे थे, इसको भी खूब दे रहे थे। अब ये नहीं दे रहा है, बुढ़ापा आ चुका है, आयु नज़दीक है, इसलिए कृश करना। ऐसा नहीं कि जवानी में कर लो, ऐसा नहीं कि हृष्ट पुष्ट तो कर लो, सब कारण है। उपसर्ग दुर्भिक्षे, ऐसा जिसका प्रतिकार ना हो सके, ऐसा उपसर्ग आ जाए, ऐसा दुर्भिक्ष आ जाए, ऐसा रोग आ जाए, बुढ़ापा आ जाए, जिसका प्रतिकार ना हो सके, निप्रतिकारे, तो फिर क्या करना? तनु विमोचनाम धर्माय तनु विमोचनाम सल्लेखनाम आर्या। तो क्या करना है? शरीर को छोड़ देना। किसके लिए? धर्माय, धर्म के लिए। यह कहलाती है सल्लेखना संचय योग से। शंका, सहज तरीके से अर्थ का स्पष्टीकरण हो, इसके लिए सूत्र में जोशिता इसके स्थान में सेविता कहना चाहिए था। अच्छे सेवन करो, जोशिता क्यों डाला आपने? क्या जरूरत थी उसकी? नहीं। समाधान कहते नहीं, क्योंकि जोशिता क्रिया के रखने से उससे अर्थ विशेष ध्वनित हो जाता है। क्या होता है? क्रिया के रखने से क्या होता है? अर्थ आ जाता है। सेवन नहीं करना, जोशा प्रीतिपूर्वक, ये क्रिया हो गई प्रीतिपूर्वक। यहाँ केवल सेवन करना अर्थ नहीं लिया गया है, किंतु प्रीति रूप से अर्थ भी लिया गया है, क्योंकि प्रीति के न रहने पर बलपूर्वक सल्लेखना नहीं कराई जा सकती, किंतु प्रीति के रहने पर जीव स्वयं ही सल्लेखना करता है। निश्चित है, जहाँ प्रेम होता है वहाँ पर आदमी स्वेच्छा से करता है, और जहाँ नहीं होता वहाँ दबाव में कर सकता है, डर से कर सकता है, या कोई और प्रयोजन से कर सकता है। और प्रीतिपूर्वक का दूसरा अर्थ ये भी है कि वो किसी चाह न रखते हुए अपने व्रतों के प्रति उत्साहित होता हुआ इस प्रकार से काम करता है। और सल्लेखना का अर्थ है व्रतों का आयु पर्यंत तक पूर्ण निर्वाह करना, या व्रतों की रत्नत्रय की पूर्णता का नाम समाधि है। जीवन में पूर्ण उसको ले जाएं। तात्पर्य है कि प्रीतिपूर्वक सेवन करना यह अर्थ जोशिता क्रिया से निकल आता है, सेविता से नहीं। अतः सूत्र में जोशिता क्रिया रखी है। शंका, चूँकि सल्लेखना में अपने अभिप्राय से आयु आदि का त्याग किया जाता है, इसलिए वह आत्मघात हुआ। समाधान, यह कोई दोष नहीं, क्योंकि सल्लेखना में प्रमाद का अभाव है। और प्रमत्त योगात प्राण विप्रो ब्रह्महिंसा, हम पढ़ के आए हैं, प्रमत्त योग से प्राणों का वध करना हिंसा है। यह पहले कहा जा चुका है, परंतु इसके प्रमाण नहीं हैं, क्योंकि इसके रागादिक नहीं हैं, इसके प्रमाद नहीं हैं, क्योंकि इसके रागादिक नहीं पाए जाते। राग द्वेष और मोह से युक्त होकर जो विष और शस्त्र आदि उपकरणों का प्रयोग करके उनसे अपना घात करता है, उसे आत्मघात का दोष प्राप्त होता है। परंतु सल्लेखना को प्राप्त हुए जीव के रागादिक तो है नहीं, इसलिए इसे आत्मघात का दोष प्राप्त
नहीं होता। कहा भी है रागादीम नम नुप्पा अहिंसक गत्तम तिदेशिदम समये तेसिम चोपत्ति हिंसेति जिनेहि तिट्ठा। क्या अर्थ हुआ? शास्त्र में उपदेश है कि राग आदि का नहीं उत्पन्न होना अहिंसा है। समझ गए? और जहाँ पर तथा जैनदेव ने उनकी उत्पत्ति को हिंसा कहा है। और यहाँ राग द्वेष है नहीं तो आत्मघात है ही नहीं, हिंसा की बात ही नहीं उठती। क्यों नहीं उठती? क्योंकि यहाँ पर जोशिता प्रमाद नहीं है, प्रमाद वश नहीं किया जा रहा है। आत्मघात में तो आदमी संकलेश करता है, यहाँ पर तो प्रीतिपूर्वक स्वीकार कर रहा है। वह तो यहाँ संसार से परेशान हो जाता है इसलिए करता है, लेकिन ये कहता है नहीं हमारी व्रत नहीं पल रही, इसे शरीर का छोड़ना हो रहा है, कसायों को छोड़ रहा है। वहाँ पर कसाय बस करते हैं, यहाँ कसाय को छोड़ता है। एक धर्म है और वो जो आत्मघात तो अधर्म है। इस प्रकार से दूसरे मरण किसी को भी इष्ट नहीं है। दूसरी बात यह है कि मरण तो किसी को इष्ट है ही नहीं, कोई अच्छा ही नहीं समझता मरना। जैसे नाना प्रकार के विक्रय वस्तुओं के लेन देन व संचय में लगे हुए किसी व्यापारी को अपने घर का नाश होना इष्ट नहीं है, फिर भी परिस्थिति बस उसके विनाश के कारण उपस्थित हों तो यथाशक्ति वह उनको दूर करता है। इतने पर भी यदि वे दूर ना हो सकें तो जिससे विक्रय वस्तुओं का नाश ना हो ऐसा प्रयत्न करता है। उसी प्रकार पुण्यस्थानीय व्रत, पुण्यस्थानी और शील के संचय में जुटा हुआ गृहस्थ भी उनके आधारभूत आयु आदि का पतन नहीं चाहता। यथा कदाचित उनके विनाश के कारण उत्पन्न हो जाएं तो जिससे अपने गुणों में बाधा नहीं पड़े, इस प्रकार उनको दूर करने का प्रयत्न करता है। इतने पर भी यदि वे दूर ना हों तो जिससे अपने गुणों का नाश ना हो इस प्रकार प्रयत्न करता है। इसलिए उसके आत्मघात नाम का दोष कैसे हो सकता, अर्थात नहीं हो सकता। कोई भी अपने शरीर का विनाश नहीं चाहता। जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक सब साधना करना चाहते हैं, संयम पालन करना चाहते हैं, लेकिन जब अशक्त हो जाए तब कहीं ऐसा सब कोई चाहता है कि भाई हमारा गुण बचे रहें। जैसे घर में कोई नहीं चाहता घर में आग लग जाए। अब आग लग गई तो कैसे करें? तो अपनी मूल्यवान वस्तु को बाहर निकाल लें। इसी प्रकार से कोई नहीं चाहता शरीर नष्ट हो। शरीर नष्ट होना है, आयु तो आएगी, समाप्त तो होगी, तो क्या करें? अपने रत्नता रूपी धन को निकाल लो। ऐसा जैसे एक और एग्जाम्पल दिया था, ट्रक वाले होते हैं तो सामने दिख रहा है उनका भी एक्सीडेंट होगा ही होगा, अब तो बचाने का बहुत प्रयास नहीं बचता तो खुद कूद जाते हैं उससे और ट्रक को या गाड़ी को, बस को जो उसको छोड़ देते हैं, तो उसकी हानि होती, खुद बच जाती है। इसी प्रकार से संलेखना के समय जब देखा कि अब ये बचने वाला है नहीं तो अपना रत्नता धन लेकर कूद जाओ। इसी का नाम संलेखना है। समझ गए? अब शरीर तो जाना ही है। इस प्रकार पन्य स्थानीय व्रत और शील के संचय, वही कह सकते हैं पंच होना चाहिए फिर, या फिर पुण्य स्थानीय होना चाहिए, है ना। मध्योगा कुशित परिहार ग्रस्तों नाम व्रतशील पन्य संचयी, व्रतशील पन्य संचयी प्रवर्तमान पन्य स्थानीय। व्रत और शील के संचय में जुटा हुआ। तो देखो 5 तो व्रत हो गए उसके जो उसने ले रखे थे पहले ही से, और 7 शील हो गए। तो इसमें जुटा ग्रस्त भी उसकी आधारभूत आयु आदि का। ठीक है नहीं, 12 व्रतों की रक्षा के लिए इस प्रकार कर लेते हैं। उसके मान लो उठने का, कपल उठने का, कपड़े आदि का कोई प्यार है नहीं, वो तो वैसे ही कर रहा है, जो नहीं उसकी कठिना का योग करना। तो उस समय अंतिम समय में मान लो कि सारी प्रक्रिया से उसकी समाधि संलेखना मरण होता है। एक तो ये होगी, और एक महाराज की
संलेखना होगी। तो जो ये कथन आता है कि जो संलेखना विधिपूर्वक करता है उनके 2, 3 या 7, 8 और रह जाते हैं, वो पंचम स्थान पर ये छठे स्थान या चौथे में कोई अंतर आएगा या किसके लिए हुआ? वो तो मुख्य रूप से मुनि महाराज के लिए है। किनके लिए है? एक बार कर लेता, ग्रस्त भी कर ले तो भी हो सकता है, अच्छे ढंग से कर लेता, इसे अच्छे ढंग से वो ही कर ले तो भी हो सकता है। समझ गए? हाँ, इसलिए वो भी अपने हिसाब से कर सकता है, क्योंकि उत्कट्ठेन जघन्येन लिखा है 70 भोगानी और 2 तिन्नी भोग है। हाँ, इसके बाद उसका कल्याण हो जाता है, ऐसा लिखा हुआ। तो अपन यही मान करके चले ना, मुनि महाराज होंगे, हो ग्रस्त हो गए तो 7-8 तक ले जाएंगे या दोनों के लिए भी ले लो, जिसके जैसे से परिणाम होंगे उस प्रकार के चले जाएंगे, है ना? ऐसा हो सकता हो तो वृत्ति तो हो, लेकिन वृत्ति तो होना चाहिए उसको। कई बार ऐसे होते हैं जो प्रतिमाधारी नहीं होते हैं, संबोधन कर देते हैं, हाँ स्वर्ग आदि का सुख मिल जाता है, पर उनको ऐसा नहीं कह सकते कि वो संलिखना हो गई उनकी और वो 2-3 भाव में मोक्ष चले जाएंगे, ऐसा आधा भाव। हाँ नहीं, सम्यदर्शी शावक है जो जिसने व्रत नहीं लिया, हाँ इसलिए कह रहा हूँ, संबोधन पूर्वक उसने शरीर छोड़ा, ये कह सकते हैं अपन। हाँ बस ऐसा। यहाँ पर शंकाकार कहता है कि वृत्ति निश्चल्य होता है। कैसा होता है वृत्ति? ऐसा कहा है, और वहाँ तीसरी शल्य मिथ्या दर्शन है, इसलिए सम्यक दृष्टि वृत्ति को निश्चल्य होना चाहिए, यह उसका अभिप्राय है। तो अब यह बताइए कि वह सम्यक दर्शन सापवाद होता है या निरपवाद होता है? अब इसका समाधान करते हैं। किसी जीव के मोहिनी की अवस्था विशेष के कारण ये अपवाद हो जाते हैं, असत सम्यक दर्शन में दोष लग जाते हैं। तो कौन से लग जाते हैं तो बता रहे हैं, ठीक है? अगला सूत्र बताते हैं। शंका कांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवा सम्यक दृष्टि रतिचारा। शंका कांक्षा विचिकित्सा अन्य दृष्टि प्रशंसा अन्य दृष्टि संस्तव, ये सम्यक दृष्टि के 5 अतिचार हैं। दर्शन विशुद्धि इत्यादि सूत्र का व्याख्यान करते समय निसंक तत्व आदि का व्याख्यान किया। ये शंकादि उनके प्रतिपक्षभूत जानना चाहिए। शंका प्रशंसा और संस्थव में क्या अंतर है? मिथ्या दृष्टि के ज्ञान और चरित्र गुणों का मन से उद्भावन करना से प्रशंसा है, और मिथ्या दृष्टि में ये गुण हैं या जो गुण नहीं हैं, इन दोनों का सद्भाव बतलाते हुए कथन करना से संस्थव है। मन से तो प्रशंसा हो गई और वचन से संस्थव हो गया, वचन से व्यक्त कर देना सो संस्थव हो गया। इस प्रकार ये दोनों में अंतर है। यानी मन से भी आप किसी की प्रशंसा ना करें अन्य दृष्टियों की, और वचनों से भी ना करें। कई बार आता है लोग, अरे वो बहुत अच्छे वक्ता हैं, वो बहुत अच्छा बोलते हैं, वो ऐसा करते हैं, इस प्रकार का बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब सम्यक ही नहीं तो क्या वक्ता है? वो वाणी प्रमाणिक कैसे हो सकती है? जब प्रमाणिक नहीं तो अच्छी कैसे हो सकती है? क्यों? क्योंकि वाणी से वक्ता की पहचान नहीं होती, वक्ता से वाणी की प्रमाणिकता होती है। वक्ता प्रमाणिक है तो वाणी प्रमाणिक है। वाणी अच्छी है इसलिए वक्ता अच्छा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि लच्छेदार प्रवचन तो कोई भी कर सकता है, अच्छी बोल सकता है, लेकिन उसकी प्रमाणिकता क्या है ये तो देख लो आप। किसी ललितपुर के विद्वान ने आचार्य के पास जाकर के एक पुस्तक रखी, उन्होंने कहा महाराज जी देखो इन्होंने ध्यान के बारे में कितना अच्छा लिखा है। तो आचार्य ने एक ही जवाब दिया, ये बताओ बाहरी भेष क्या होगा इस ध्यान का? आप प्रशंसा तो कर रहे हो, पहले ये तो तय कर लो आप। एक भेष सही है उसका, न वो कर्मंदी पढ़ ले तो परम ध्यान हो गया उसका, और कुछ भी कर ले भेष नहीं है तो क्या करोगे उसमें? कहाँ आप मान लो कहीं भी अनलीगल ज़मीन पे मकान बनाओगी, क्या मतलब है? हाँ लीगल थी में एक झोपड़ी बना लो तो कल काम की अपनी है आपकी, वो आपको ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर कहा जा रहा है कि अन्य दृष्टि प्रशंसा संस्तव नहीं करना। शंका सम्यक दर्शन के 8 अंग कहे, इसलिए उसके अतिचार भी 8 ही होने चाहिए। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि आगे आचार्य व्रतों और शीलों के 5 पदाचार कहते हैं।
इसलिए अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्था इन 2 अतिचारों में शेष अतिचारों का अंतर्भाव करके सम्यक दृष्टि के 5 ही अतिचार कहे गए। समझ गए? तो इनसे बचने का प्रयास करना है। क्या करना? शंका, जिन वच में शंका नहीं रखना। कांक्षा, धर्म का पालन करते हुए सांसारिक विषय भोगों की कांक्षा नहीं रखना। विचिकित्सा अर्थात गिलानी नहीं करना मुनि महाराज आदि के शरीर को देखकर। यदि ये सब होते हैं तो दोष है। यदि आप जिन वच में शंका करते हो तो समय दोष है। यदि सांसारिक धर्म करते हो, सांसारिक विषयों की आकांक्षा रखते हो तो कांक्षा है। और यदि आप मुनियों के शरीर को देखकर गिलानी करते हो तो ये विचिकित्सा है। और अन्य दृष्टियों की यदि आप प्रशंसा करते मन से उनके गुणों को गाते हो तो ये अन्य दृष्टि प्रशंसा है। और मुख से भी प्रशंसा कर देते हो अन्य दृष्टियों की, मिथ्या दृष्टियों की, तो ये सब क्या हो जाएगा? संस्तव हो जाएगा। ये सम्यक दृष्टि के 5 अतिचार हो जाते हैं। इस प्रकार यहाँ पर कहा। अब सम्यक दृष्टि के अतिचार कहे, क्या इसी प्रकार व्रत और शीलों के भी अतिचार होते हैं? हाँ, यह कहकर अब उन अतिचारों की संख्या का निर्देश करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। व्रतशीलेषु पंच पंच यथा क्रमम्। व्रत और शीलों की में 5 अतिचार हैं जो क्रम से इस प्रकार है। शील और व्रत इन दोनों इन शब्दों का कर्मधारय समास होकर व्रतशील पद बना है। अर्थात व्रतशीलों में शंका, सूत्र में शील पद का ग्रहण करना निष्फल है क्योंकि व्रत पद के ग्रहण करने से उसकी सिद्धि हो जाती है। व्रत कह दिया पर्याप्त, शील क्यों रखा? फसल कहने से पर्याप्त है, अब बागड़ की क्या जरूरत थी? समाधान, सूत्र में शील पद का ग्रहण करना निष्फल नहीं है क्योंकि विशेष का ज्ञान कराने के लिए और व्रतों की रक्षा करने के लिए शील हैं। इसलिए यहाँ शील पद के ग्रहण करने से दिग्व्रती आदि लिए जाते हैं, गुणव्रत और शिक्षा व्रत। यहाँ गृहस्थ का प्रकरण है, इसलिए गृहस्थ के व्रतों और शीलों के आगे कहे जाने वाले क्रम से 5 अतिचार जानने चाहिए जो इस प्रकार हैं। उसमें भी पहले प्रथम अहिंसा व्रत के अतिचार बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। वंद वदच्छेता छेदाति भारारोपणान्न पान निरोधा। वंद वदच्छेदाति भारारोपणान्न पान निरोधा। बंध बध छेद अति भार का आरोपण और अन्य पान का निरोध, ये अहिंसा अणुव्रत के 5 अतिचार हैं। किसी को अपने इष्ट स्थान में जाने से रोकने के कारण को बंध कहते हैं, बंधन कर दिया। अणुव्रती है और उसने उसको बांध दिया, नौकर को अब यहाँ से यहाँ आगे नहीं जा सकते। अकेले पशुओं मत लेना, मनुष्यों में लागू करना, गाय आदि को बांध करके चले जाना ऐसा। और डंडा, चाबुक और बेंत आदि से प्राणियों को मारना, वध। यहाँ वध का अर्थ प्राण नहीं लेना, वध का अर्थ है कष्ट पहुँचाना किसी प्रकार से, डंडा, चाबुक आदि, बेंत आदि मारना। चूँकि अब वो क्या हो गया? अणुवृत्ति हो गया है, अणुवृत्ति हो गया है, तो इस प्रकार से अहिंसा वाला है। इसलिए इस प्रकार के पशु पक्षियों के साथ, नौकरों के साथ व्यवहार नहीं करेगा। यदि करता है तो अतिचार है। यहाँ वध का अर्थ प्राणों का वियोग करना नहीं लिया है क्योंकि अतिचार के पहले ही हिंसा का त्याग कर दिया जाता है। अब हिंसा थोड़ी करना, उसमें दोष लग जाए तो बात अलग। कान और नाक आदि अवयवों का भेदना छेद कहलाता है। लेकिन इस समय ये नहीं देखना कि बच्चों के कराते, वो वाला नहीं, कष्ट देने के लिए करते आदि करते हैं। हाँ, वो नहीं आएगा, वो तो उसका वो ठीक है, लेकिन उसको तकलीफ पहुंचाने की अपेक्षा से करना। उचित भार से अतिरिक्त भार का लादना अति भारारोपण है। अब वो तो उनकी वो क्रियाएं ही हैं, समझ गए ना। उचित भार से अतिरिक्त भार का लादना अति भारारोपण है। जैसे गाड़ी थी, बैलगाड़ी, उसमें 10 बोरी रखने की क्षमता थी खींचने की, आपने ज़्यादा रख दिया। आज जैसे कहती है आज के बच्चों पर भी लगाना,
बच्चों के पीछे जो बैग लाद दिया आपने बस्ता पुस्तकों का, अति भारारोपण है। उनकी क्षमता तो है नहीं पढ़ने की, इतना लाद दिया। अब वो ना मंदिर आ पाते, ना दर्शन कर पाते, ना कुछ नहीं कर पाते, दिन भर उसी में लगे रहते हैं, चश्मा और लग जाता है उनके लिए, पढ़ते अति भारारोपण हो गया। ये नौकरों पर भी ले लेना, कम पैसा देना, ज़्यादा काम लेना, अति भारारोपण कहलाता है। गौ आदि के भूख प्यास में बाधा कर अन्नपान का रोकना, अन्नपान निरोध है। मजदूरों का ही भोजन पानी रोक देना, नहीं दे रहे अभी, बाद में देंगे आदि आदि। कई बार ऐसा होता है, गाय वगैरह बांध करके चले जाते हैं और उनको ऐसा लगता है शाम तक लौट आएंगे, कई बार नहीं लौट पाते, दूसरे दिन आते हैं। ऐसा ये 5 अहिंसा अनुव्रत के अतिचार हैं, समझ गए। जो अनुवृत्ति है उन्हें इन अतिचारों से बचना चाहिए। अब आगे कहते हैं सत्यानुव्रत के बारे में। मिथ्योपदेश रहो व्याख्यान कोटले क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदा। अभ्युदय और निश्रेयस 2 प्रकार के सुख होते हैं। अभ्युदय निश्रेयसा थ्रेषु। अभ्युदय माने होता है स्वर्ग का सुख, और मोक्ष माने अपवर्ग माने या निश्रेयस माने मोक्ष सुख। इसके कारणभूत क्रियाओं में किसी दूसरे को विपरीत मार्ग से लगा देना या मिथ्या वचनों द्वारा दूसरों को ठगना मिथ्योपदेश हो गया। समझ रहे हैं? वो बेचारा मुनि मार्गी था, मुनि महाराज को मान रहा था, सम्यसन की ओर बढ़ रहा था, सब कर रहा था, उसी वहाँ से लौट आकर के विपरीत ओर बना दिया। आज व्रत लेने से क्या होता है, मोक्ष मार्ग पर गढ़ने से क्या होता है, या मिथ्यात्व के उपदेश दे दिया। दोनों प्रकार से समीचीन को छोड़ करके। हाँ कोई भी ले, अभ्युदय मैंने संसार सुख ले लो, प्राय अगर के स्वर्ग जिसका सुख लिया जाए पर संसार का हो गया। हाँ तो ये संसार का सुख अभ्युदय में। संसार सुख क्या है, उस स्वर्गों की कल्पना की जाती है और क्या ऐसा। हाँ और कह रहे मिथ्या मार्ग में लगा देना, मिथ्या वचनों द्वारा दूसरों को ठगना, ये भी मिथ्या उपदेश है। उपदेश दे दे करके दूसरों से पैसा इकट्ठा करना, ये आजकल बहुत चल रहा है, जो सुबह हमने क्लास में बताया था, सब चीज़ें चल रही। स्त्री और पुरुष द्वारा एकांत में किए गए आचरण विशेष का प्रकट कर देना रहो व्याख्यान है। यदि आपने किसी की गुप्त क्रिया देख ली और आपने प्रकट कर दी तो 2 काम कर सकता है, या तो स्वयं आत्महत्या कर सकता है या फिर आपका घात कर सकता है। इसको परिणाम विकलता भी हो सकती है। और मुख्य तो क्या है, अहिंसा का पालन करने के लिए सारे व्रत हैं। इसलिए कभी भी किसी की गुप्त क्रिया देख लो तो कहीं प्रकट नहीं करना, हो सके तो उसी को बता दो और किसी को मत बताओ, क्योंकि अपवाद हो जाएगा उसका, उसको संकलेश होगा, जीवन भर तक संकलेश बना रहेगा उसका। इसलिए इन मामलों में हमेशा क्या होना चाहिए, मौन रहना चाहिए। नहीं मैंने देखा है, सत्य है, अरे भाई तुम्हारा क्या हो जाएगा उससे। आचार्य के तुम्हारे व्रतों में दोष हो लग रहा है, उसका जैसा है तो है, हो जाने। उसके कर्म का उदय भी हो सकता है, ये भी समझो कर्म का उदय है, कभी कभी तब अच्छी होगी। उसका आगे आप समझाओ अच्छे से, उसका अपवाद नहीं उड़ाओ तो सही रास्ते पर भी आ जाए वो सामने वाला। और यदि आपने और अब सबको मालूम तो पड़ ही गया है और खुल के पाप करने लगे, फिर क्या करोगे तुम? या फिर अब बात के कारण स्वयं संकलेशित हो, दुखी हो, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए कभी भी ये बातें नहीं करना चाहिए। रहो व्याख्यान, रहस्य का उद्घाटन नहीं करना चाहिए। दूसरे ने ना तो कुछ कहा और ना कुछ लिया, तो भी अन्य किसी की प्रेरणा से उसने ऐसा कहा है और ऐसा किया, इस प्रकार छल से लिखना कोटले क्रिया है। किसी ने कहा उनके बारे में ऐसा लिख दो, ऐसा कर दो, बहुत सारी कोटले क्रिया चलती रहती है। कुंडलपुर बारे में ऐसा लिखो, इस क्षेत्र के बारे में ये लिखो, चल रहा है आजकल, बहुत ज़्यादा चलता है। कुड़ायतन के बारे में ऐसा लिखो, लिख रहे हैं। सुदर्शन के बारे में ऐसा लिखो, लिख रहे हैं। ये सब लिख रहे, सब चल रहा है। ये सब कोटले क्रिया है। कैसे ये सब, ये क्रियाएं ठीक नहीं, ये चल रही हैं। अब जिसके द्वारा जैसी भी चल रही हों, ये किसी प्रकार की अच्छी नहीं है, क्योंकि सत्यानुव्रत भी ये नहीं करता। ये व्रती हो गया तो ये काम नहीं करेगा।
वृत्ति की बात कही जा रही है। ऐसे काम से क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। कोटले क्रिया है, क्योंकि उसे पता तो कुछ है नहीं है, सामने वाले की प्रेरणा से कर रहा है। तो अनुवृत्ति को ये सारी कार्य नहीं करना, किसी प्रकार से कोटले क्रिया नहीं करना, किसी के बारे में पत्र पत्रिकाओं में उल्टी सीधी बातें नहीं छापना चाहिए। धरोहर में चांदी आदि को रखने वाला कोई उसकी संख्या भूलकर यदि उसे कमती लेने लगा तो ठीक है, इस प्रकार स्वीकार करने से न्यासापहार है। न्यास माने रखी हुई वस्तु का, अपहार माने ले लेना, सीधी सी बात है। तो कोई व्यक्ति आया था, भैया हम तुम्हारे यहाँ पिछली बार 10 रत्न रख के गया था, वो 12 या 15, तो ये मालूम है वो 15 रख के गया था। उसने कहा 10 रख गए थे, हाँ ले जाओ तुम्हारे 10 दे दिए, 5 मालूम हो तो ये रख ली। नहीं भैया आपने 15 रखे थे, 10 नहीं रखे थे, तो आप बच जाओगे, वरना आपके लिए न्यासापहार का दोष लग जाएगा। होता कि नहीं होता? इस प्रकार से ऐसे दुकान में भी होता, कई बार ग्राहक के लिए होता है, ज़्यादा पैसे लिख दिए जाते हैं, हो जाता है वो दे गया दे जान दो, कौन वापस करे, ऐसा हो जाता है। तो ये सब ठीक नहीं। अर्थवश, प्रकरणवश, शरीर के विकारवश या भ्रूक्षेप आदि कारण दूसरे के अभिप्राय को जानकर डाह से उसका प्रकट कर देना साकार मंत्र भेद है। सामने वाला कोई बाहर से प्रकट कुछ नहीं हुआ, मात्र उसके भों के कारण से, विकार भाव शरीर के या कुछ और प्रकरण बस ऐसे देख लिया आपने, अरे वो व्यक्ति तो ऐसा कह रहा था, वो व्यक्ति तो ऐसा है, ऐसा आदि आदि। इशारों से काम करते हैं लोग, इशारों को देखा, वो इशारा क्या सही है क्या गलत है नहीं, दूसरों से क्या साकार मंत्र भेद हो गया, उसको प्रकट कर देना। भैया वो ऐसे ऐसे कर रहा था, वो ऐसा घूर रहा था, वो उसको ऐसे बता रहा था, वो उसको ऐसा कर रहा था, आदि आदि। इस प्रकार ये सत्यानुव्रत के 5 अतिचार जानने चाहिए। तो सत्यव्रत का पालन करने, अनुव्रत पालन करने वालों को क्या सावधानी रखना है? सावधानी ये रखना है, कभी भी हमारे लिए विपरीत मार्ग का उपदेश नहीं देना, किसी को मिथ्या वचनों से ठगना नहीं है, यदि करते हो तो अतिचार है। स्त्री और पुरुष के द्वारा एकांत में किए गए आचरण विशेष को प्रकट कर देना, ये रहोव्याख्यान है। दूसरे ने ना तो कुछ कहा और ना कुछ किया, तो भी अन्य किसी की प्रेरणा से उसने ऐसा कहा था, ऐसा किया है, इस प्रकार छल से लिखना कोटले क्रिया है। धरोहर में कोई चांदी आदि को रखने वाला कोई उसकी संख्या भूलकर यदि उसे कमती लेने के लिए लगा तो ठीक है, इस प्रकार स्वीकार करना यही न्यासापहार है। भले आपने हड़पा नहीं, लेकिन वह भूल गया, आपने बताया क्यों नहीं, ये भी आपके लिए दोष है। आपको हम तो सत्य बोल रहे, उसने जितने मांगे दे दिए, नहीं, आपको जानकारी है फिर भी। और आगे कहते हैं किसी के शरीर के विकार बस या भूक्षेप आदि के कारण दूसरे के अभिप्राय को जान करके डाह से उसका प्रकट कर देने साकार मंत्र भेद है। ये 5 सत्यानुव्रत के अतिचार हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया। अब आता है अचौर्यानुव्रत के 5 अतिचार। तेन प्रयोग तदा हृतादान वृद्ध राज्यातिक्रम हीनादिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहारा। तेन प्रयोग, किसी को चोरी के लिए स्वयं प्रेरित करना या दूसरों के द्वारा प्रेरित कराना या प्रयुक्त हुए की अनुमोदना करना, तेन प्रयोग है। चोरी के लिए स्वयं प्रेरित करो या दूसरे के द्वारा प्रेरित कराओ या अनुमोदना करो उसकी, चोरी करने वाले की, तो यह क्या कहलाए? तेन प्रयोग कहलाएगा। अपने द्वारा अप्रयुक्त असम्मत चोर के द्वारा लाई हुई वस्तु का लेना तदा हृता दान है। कोई व्यक्ति चोरी का माल लेकर के आया है, आपने कुछ नहीं कहा था उससे कि चोरी कर लाओ, पर आपको पता है कि ये चोरी का माल है, यदि आपने वह वस्तु ले ली तो ये क्या कहलाएगा? यह आपका तदा हृता दान नाम का अतिचार हो जाएगा। यहाँ न्याय मार्ग को छोड़कर अन्य प्रकार से वस्तु ली गई है, इसलिए अतिचार है, क्योंकि न्याय मार्ग नहीं है। चोरी की वस्तु आपने ली है, ये न्याय मार्ग नहीं है। हाँ, इसलिए
जबलपुर में एक बाज़ार है गुलंदी बाज़ार। कौन सा बाज़ार है? गुलंदी बाज़ार है। उस बाज़ार में ऐसी वस्तुएं मिलती हैं। बॉम्बे में भी ये कोई कौन सा बाज़ार है? चोर बाज़ार। चोर बाज़ार, हाँ कहलाता ही है। हाँ, तो यहाँ पर सब चोर की वस्तुएं खरीद करके रखते हैं और वहाँ से सस्ते में लोग खरीद के आ जाते हैं। ये नहीं करना। अनुवृत्ति ये सब चीज़ें नहीं करता। विरुद्ध तो राज्य का वह विरुद्ध राज्य है, अर्थात राज्यों में किसी प्रकार का विरोध होने पर मर्यादा का ना पालना विरुद्ध राज्य अतिक्रम है। अर्थात आप राज्य के पालन नहीं कर, अनुशासन का पालन आदि नहीं कर रहे हो, जैसे सेल टैक्स, इनकम टैक्स की चोरी करना, बिजली आदि की चोरी करना, ये भी अनुवृत्ति नहीं करेगा। यदि करेगा तो ये सब विरुद्ध राज्य अतिक्रम में आ जाएगा। यदि वहाँ अल्प मूल्य में वस्तुएं मिल गईं तो उन्हें महंगा बेचने का प्रयत्न करना विरुद्ध राज्य अतिक्रम है। मान पद से प्रस्थ आदि मापने के बाँट होते हैं, बाँट लिए जाते हैं, और अनुमान पद से तराजू आदि तोलने के बाँट लिए जाते हैं। ठीक है, मापने के, और मान का अर्थ हो गया मापने वाले और अनुमान का अर्थ हो गया तोलने वाले। कमती माप तोल से दूसरे को देना और बढ़ती माप तोल से स्वयं लेना इत्यादि कुटिलता से लेन देन करना हीनाधिक मानोन्मार्ग है। अर्थात छोटी बहू के बाँट और बड़ी बहू के बाँट। नहीं आए तुम लोगों? घर में अंदर बहू एक ही है, बहू, अब कुछ वस्तु लेना है तो बड़ी बहू बाँट लाओ, मतलब वो कौन सी बाँट लाएगी जिसमें आधा किलो ज़रा तुलता हो, और ये किसी को सामग्री देना है, छोटी बहू बाँट लाओ, वो छोटी वाली लेके आएगी। समझ गए ना? बहू कितनी है? एक ही है। तो इसमें छोटी बड़ी बहू की जो बाँट हो जाते हैं वह नाप तोल में कम ही कर देना, ज़्यादा कम। लेने की बात आए तो बड़ी हैं, लेने का है तो बड़ी बहू का, और देने का है तो छोटी बहू का है। समझ गए ना? ऐसे करना। जैसे अब यहाँ पर दुकान पर कोई लोग आए, अब वो कुछ लोग ऐसी आदत दुकान पर जिन्हें चाय पीना रहती है और कुछ नहीं करना होता है, चाय पिलाओ सेठ जी, चाय पिलाओ, है ना, और सामान नहीं खरीदना उनको, तो ऐसे व्यक्ति को कैसे टरकाएं? तो सामने चाय वाला है, उसको नाम है लाला जी, नाना जी, एक ही व्यक्ति का। यदि उसने कह दिया लाला जी तो चाय लाओ, तो वो ला देगा, नाना जी चाय लाओ तो 2 घंटे में भी नहीं लाएगा, वो बैठा बैठा चला जाएगा। जब नहीं लाना तो क्या बोल दिया? नाना जी, बस वो समझ जाएगा लाना नहीं है, और लाला जी मतलब चाय भेजना है। सेठ जी पहले कह के रखते उसको, किसको? चाय वाले को। वो फिर से पूछता क्या? नाना जी, हाँ ठीक ठीक, लाला जी, तत्काल लेके आ जाता है। हाँ, ऐसे लोग रहते, 2 प्रकार के लोग आते, जिनको चाय पिलाना भी पड़ती और जिनको नहीं पिलाना, ऐसे आ गए लाला जी और नाना जी। समझ गए? समझ गए ना? बड़ी बहू के बाँट और छोटी बहू के बाँट, और लाला जी और नाना जी की चाय बना। अब इसके बाद कहते हैं ये हो गया हीन अधिक मानोन्माग। माप तोल के क्या करना? वो कमती माप तोल से दूसरे को देना और बढ़ती माप तोल से स्वयं लेना इत्यादि कुटिलता से लेन देन करना हीन अधिक मानोन्माग है। बनावटी चांदी आदि से कपटपूर्वक व्यवहार करना प्रतिरूपक व्यवहार है। चांदी में और चीज़ें मिला करके दे देना, जैसे कि काली मिर्ची की जगह पपीता के बीच मिला के दे देना, जैसे घी में आलू फेंट देना, और इसको और चीज़ें मिला करके दे देना। ये सब क्या होगा? मावा में भी आलू वगैरह मिला देना। हाँ, ये सब चलता है। प्योर कहाँ मिल रहे हैं? वैसे आप लोग प्योर का आनंद लेते कहाँ हो? प्योर का आनंद हमसे पूछो, हम लेते प्योर का आनंद। प्योर हवा नहीं खा रहे तुम, प्योर चीज़ कहाँ ले पा रहे हैं आप? कोई भी चीज़ ऐसा। तो ये सब प्रतिरूपक, माने उसी रूप की दूसरी चीज़ें मिला देना, वो है उसी रूप की दूसरी चीज़ें मिला देना। ये हो गया। इस प्रकार से अदत्ता दान अनुव्रत के 5 अतिचार हो जाया करते हैं।
बोली महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौख सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी।